लाहौर से रिश्तेदार को बुलाया। फजर से कुछ देर पहले सोई ज़ारा का मुंह तकिए पर रखकर सांस बंद की, मार दिया। अब मसला लाश का था और शनाख्त छुपानी थी, तो सर को अलग किया, धड़ से जो है वो अलग कर दिया, और करने के बाद उसके नकूश मिटाने के लिए उसको चूल्हे पर, जैसे सिरी पाए भट्टी में भुने जाते हैं, चूल्हे पर जलाया गया। फिर जिस्म काट कर अलग अलग 2 बोरियों में बंद किया गया। वो जिस्म जिसमें 7 माह का बच्चा था, एक दूर झाड़ियों में कहीं फेंक दिया, एक बोरी नहर में फेंक दी। फिर पुलिस ने इन्हीं की निशानदही पर वो सब निकाल लाए। अब मुझे बताएं, उस ओवरसीज का इटली जो चला गया, उसका 2 साल का बेटा बाप से जब पूछेगा उसकी माँ कहाँ है, तो क्या जवाब देगा कि मेरी माँ ने तेरी माँ का सर अलग किया था गर्दन से, उसको चूल्हे पे भुना था, उस चूल्हे पर जिस पे कभी वो मेरे लिए खाने बनाती थी, और उसके नकूश मिटाकर, और तेरा भाई या बहन उसके पेट में था तेरी माँ के, और मेरी माँ ने उस मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ सुरे कौन मेरी दास तेनू याद होने तेरे घर बाबा। ज़ारा की दोनों भाभी हमारे साथ मौजूद है। शायद कुछ लोग कैमरे पर नहीं आना चाहते, लेकिन हमने विदन रिक्वेस्ट की है कि आप आए, लोगों को एक अवेयरनेस मैसेज दें लोग, ताकि इस जो वाकया हुआ इससे एक मैसेज हासिल करें, एक पैगाम हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपने कीमती टाइम दिया। थोड़ा सा बताइएगा, ज़ारा से आपकी मुलाकात लास्ट टाइम कब हुई थी? ज़ारा से मेरी मुलाकात लास्ट टाइम हुई थी जब वो वापस अपने ससुराल जाना चाह रही थी ना, तो उससे 1 या 2 दिन पहले वो हमें मिलने के लिए आई है। इसी मंथ की मैं बात कर रही हूँ, नवंबर की ही बात कर रही हूँ। ज़ारा लास्ट टाइम मुलाकात आपकी हुई तो क्या कुछ चेंज देखा आपने? हाँ, ज़ारा थोड़ी कम गो बच्ची थी, कम ही बातें करती थी, लेकिन इस दफा जब आई है तो काफी हंसी है, बोली है, हमारे साथ बैठी है कि कजन्स के साथ बड़ा मजा आ रहा है। तो अब जब भी मैं आया करूंगी या कि मैं चक्कर लगाया करूंगी, इसी तरह की उसने हमसे बातें की हैं। लास्ट टाइम आपने क्या ऐसा चेंज देखा जब वो जा रही थी? लास्ट टाइम हमने यही चेंज देखा कि जब वो जाने लगी थी, पहले ये था कि चले मिली हैं और चली गई हैं, लेकिन इस दफा वो पहले मुझे गले मिली हैं, फिर मेरी सिस्टर इन लॉ को गले मिली हैं, चली गई हैं, फिर वो वापस आई हैं दरवाजे के पास से। 2 दफा मिली है, और उसने आके कहा है कि आप मुझे दोबारा गले लगाएं, पता नहीं फिर सर्दियों में दोबारा मुलाकात हो या ना हो। हम दोनों से मिली है, और ये चेंज हमने देखा है, थोड़ा अजीब लगा था। इस तरह की ज़ारा लड़की थी, अगर इतने टुकड़े किए गए ससुराल की तरफ से, क्या आपको जाती रंजिश? ये उनकी जाती रंजिश थी। लड़की अच्छी थी, लड़की में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। अब ये इस चीज का तो हमें भी नहीं समझ आ रही है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों है, ये समझ से बाहर बात है। फैमिली इशू को पहले ज़ारा ने कुछ डिस्कस किया हो आपके साथ इस मामले पे कि ये इशू बन रहा है? नहीं, ज़ारा ने हमसे कभी कोई बात डिस्कस नहीं की है। उसने शायद अपने फादर से, तो जाहिर है मदर के बाद फादर से उससे बातें डिस्कस की, लेकिन हमसे कोई बात डिस्कस नहीं की है। लेकिन थोड़ा हमें इस चीज़ का अंदाजा था कि हस्बैंड डायरेक्टली ज़ारा को पैसे भेजता है, ज़ारा सारे घर का निजाम चला रही है, सास को खर्चा भी ज़ारा दे रही है, इन चीज़ों का पता था, लेकिन इस हद तक नहीं था पता। क्या ये पैसों की वजह से ये मामला किए गए? ये बिल्कुल, ये हसद की वजह से मामला हुए हैं, ये पैसों की वजह से मामला हुए हैं, सारा लालच की वजह से हुआ है। अभी तक क्या बयान है जब मुलजिम तो पकड़े गए? अब उनका ये बयान है कि हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई है। अब ये गलती तो नहीं है, ये उनका बयान है कि हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई है। क्या चाहती हैं आप कि देखें इतना बुरा किया गया, पहले जलाया गया, फिर काटा गया, और ये मैं कहता हूँ फ़िरौनियत है, टोटे टोटे किए गए। यास्मीन सी ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਲੋਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਯਾਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਲ ਕਾਲੀ ਕਰਨੀ यास्मीन ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਦਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੰਨ ਚੜਾਤਾ ਹੈ ਲੱਗਾ ਤੇ 10 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਰਾਲ ਕੇ ਕਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੜਾਈਆ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੜਾਈਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਫਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਇਹਦੀ ਸੀ ਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਉਹ ਨੀ ਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦੱਸਣੇ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ਼ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਲਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੂ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੀ ਕੋ ਕਰਦਾ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਪਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ, ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਇਹ ਚਾਂਚਰਾ ਹੈ? ਬਹੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨੰਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਿਕਮਾਨ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 7 ਕਤਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ 2 ਕਤਲ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਛਿਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਾਰਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ पछतावा हो रहा है आपको किए पे? मुझे यकीन नहीं हो रहा था जब मैंने टुकड़े भी देखे, मैंने ये भी नहीं तस्वर किया कि ये मेरी बेटी के टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि मेरी बेटी इतनी नेक थी, उसके साथ क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, ये अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानती। हफ्ते वाले दिन 5 बजे 3 बजे मुझसे बात हुई, तो मैंने उसे बोला कि बेटा अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ, मेरा टाइम हो गया है, और जब मैं पढ़ा के 4:30 बजे वापस आऊंगी तब बात करेंगे। तो उसने मुझसे 5 बजे बात की थी, हंसी खुशी बातें कर रही थी, बेटे की भी मुझे तस्वीरें दिखा रही थी, कोई बात ऐसी नहीं थी, कोई मिलाल नहीं था। क्योंकि ज़ारा कोई किसी किस्म की भी बात होती, कोई नाराज़गी होती या उसे परेशानी होती, उसकी माँ नहीं थी, मैं उसकी माँ थी, वो मुझसे शेयर करती। अगर मुझसे शेयर करने के बाद जब मैं कहती कि ये बात बाबा से करो, ये बात मामू से करो, फिर ये भी मैं कम कहती थी कि मामू से करो, मामू से मैं बात कर लेती थी, बाबा अपने से करती थी, जब तक मैं नहीं कहती थी वो बात नहीं करती थी। प्यार करती थी ज़ारा से, उसकी खाला उसकी सास जो थी वो उससे प्यार करती थी। अगर प्यार करती थी तो इस नौबत पर क्यों बात आना? पता नहीं कौन से हसद की आग में वो जल गई, हमें नहीं पता। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਫ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? मैं खौफ है ना, खौफ करता इधर बदूर है, इसको खौफ ले आया इधर जो जारी है मौत हो गई तो हो रही है, इधर उन्हें खौफ जिधर मैं इधर को था ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹ ਘਰ? काले बर्बादी का सही ਨਹੀਂ है, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਸੇ ਘਰ ਚ ਮਾਰੇ ऐसे खाए ਤੇ ਲਾਸ਼ ਇਧਰੋਂ ਗਲੀ ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ऐसे खाए नहीं, ये नहीं आगे गेट टूटे करके गेट टूटे करा के टूटे चोड़े पा के फिर लाड़ा आँख ले लिए, लाड़ा आँख हुआ लाड़ा आँख लाड़ा देख लाड़ा पलकू किताबा नहीं लिखे। हाँ जी ये ਅੱਛਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ? ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਸੋਹਰਾ ਦੀ ਧੀ ਸਭਾ, ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਭਾ ਪਰੋਲੇ ਆਏ ਤੇ ਜਰਾ ਪਰੋਲੇ ਆਏ ਤੇ ਜਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਹਿਲੂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ? ਸਭਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਭੈਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਫੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਾਸਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੋਈ ਪਣੀ ਹੋती है, हाँ जी वो सब का तो करता है, हड़िया गई है सब। जो नवीद नाम का लाहौर से लड़का आया था ना, उसने सराना रखा, जो उसकी सास है उसने टांगे पकड़ी, जो नंद है उसने बाजू पकड़ा, जो शहर से बुगदा और छुरा वगैरह लेकर आया था उससे वॉशरूम में ले जाकर उसको काटा गया और मुख्तलिफ बोरियों में पैक किया गया। उसके बाद जो उसका सर है चूल्हे पर रखा जलाया गया। इकलौती बेटी है मेरी, बीवी फौत हो चुकी है, उसी के साथ मेरा जो दुख सुख है सब उसी के साथ था। वो जाके अपनी वालिदा से भी मिल के आया, उनकी आपस में कोई बात हुई, कोई बताया आपने? पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ जलसी थी कि दोनों मियाँ बीवी का क्यों सुलह आपस में। टोटल घर को वाश किया, उसी बहुत ये महसूस हो गया इस घर में कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। मैंने कहा मेरी बेटी है, बताएं किधर है, वो किसी के साथ भाग गई है। तो जब ये सारा वाकया हुआ तो पुलिस का तावन फर्स्ट डे से आपके साथ बेहतरीन रहा? मैं छत पे गया हूँ, लेकिन उधर से मुझे एक क्लिप मिला है और साथ कपड़े भी जले हुए, मुझे पक्का यकीन हो गया उन्होंने ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसबा गुल और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, ज़ारा नाम
मासूमी लड़की जिसकी शादी जो है वो होती है और उसका 4 साला एक बेटा है। उसके जो ससुराल वाले हैं, उसकी सगी खाला ना सिर्फ उसको जान से मारती है बल्कि उसकी लाश के टुकड़े करके मुख्तलिफ बैग्स में पैक करके उसको गंदे नाले में फेंक दिया जाता है और उसका जो सर है उसको चूल्हे के ऊपर रख कर जलाया जाता है ताकि इसकी शिनाख्त ना हो सके। ये तमाम जो अमल है ये दरिंदा सिफ्त खाला ने ये क्यों सारा वाकया किया, आखिर ऐसी क्या वजह बनी? हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं। हम ज़ारा की जो वालिद हैं उनसे भी बात करते हैं, उनके ताया अबू से भी बात करेंगे और उनकी जो वालिदा हैं अगर बात करें तो वो इंतकाल कर चुकी हैं। ये अकलौती बेटी थी। ये सारा वाकया क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह थी, तो आए उनके वालिद से बात करते हैं। अभी उनके वालिद जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है और उनके ताया अबू हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अंकल, सबसे पहले तो बड़ा दुख है, आपकी इकलौती बेटी ज़ारा जो है उसको